सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं सेवेंथ क्लास का संस्कृत का यूटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूटी में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसी के हिसाब से आप तैयारी करेंगे। नॉर्मली जो है यूटी में जो है आपसे एक दो या तीन ही चैप्टर में से पूछा जाता है, क्योंकि 20 नंबर का पेपर होता है तो ज़्यादा आपसे लेंथी नहीं पूछा जाएगा। 3 ही चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर के बारे में आपसे अच्छे से पूछा जाएगा और सभी तीनों पाठों को अच्छे से पढ़ें और अभ्यास कार्य को भी ज़रूर पढ़ें। ये एक सिर्फ संभावित प्रश्न पत्र है, इसलिए इस पर डिपेंड न रहें कि यही पेपर में आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट है मेरी नज़रों में कि हाँ भाई ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो पूछा गया है वो आपके पार्ट से ही पूछे गए हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि 7th क्लास में ज़्यादा बड़े चैप्टर तो है नहीं और जो मुझे महत्वपूर्ण लगे वही मैंने आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं। जैसे पृथ्वी का तीर्थनानी, यह आपके पहले पार्ट से ही है। कुर्मस्य किम नाम आशित, ये दूसरे पार्ट से है। लोके वशीकृति का सरस तीरे की आगछता, तो ये जो है आपके पहले पार्ट से और दूसरे पार्ट से पूछे गए हैं। यहाँ पर पृथ्वी पर कितने रत्न होते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर 7 के साथ दिए हैं, तो आप देख भी सकते हैं। त्रीणी कुर्मस्य किम नाम आशित, जो कछुआ था उसका नाम क्या था, कंबोगरी। लोके वशीकृति का, लोगों को वश में कैसे किया जा सकता है, क्षमा के द्वारा। सरस तीरे के आगच्छन, सरोवर की तरह जो सरोवर था, जो तालाब था, उसके पास कौन आ गए थे, तो धीवरः। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी से इन्हीं पाठों से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जैसे यहाँ पर तो आपने एक पद में दिया है उत्तर, यानी एक शब्द में उत्तर दिया है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसका जो है आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक शब्द लिखते और आंसर ख़त्म, नहीं। अगर आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे तो आपको उसमें अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। जैसे पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति, अब यहाँ पर जो 3 रत्न हैं उनकी संख्याएं पूछी गई हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप, जल, अन्नम, है ना, और रतन। यहाँ पर 3 रत्न हैं, एक तो जल हो गया, अन्न और रतन। फिर कुत्र विषम्य न कर्तव्य, बहुरत्ना वसुंधरा इति विषम्य न कर्तव्य। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कुर्मस्य कंबोग्रीव नाम आसीत। ऐसे ही आपका जो है तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, आपके अभ्यास कार्य में ये दिया हुआ है। आपसे वो पाठ्य पुस्तक से भी और अभ्यास कार्य से भी पूछ सकते हैं, किसी भी शब्द को पूछ कर, ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है या नपुंसकलिंग। जैसे सत्येन, रवि और अन्नम, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। वसुंधरा, पृथ्वी और वहिन, ये है आपके स्त्रीलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्दों की बात करें तो यह आपके रत्नानी, सुखी और संगतिम, ये आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया पदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, क्रिया के पद के आधार पर वाक्य को आपको पूरा करना है। यहाँ पर आपको मंजूषा दी गई है ऊपर, अभिनंदिति, भक्ष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवसते, सब। ये आपके ऊपर
मंजूषा पद दिए हुए हैं क्रियापद के रूप में, और इन्हीं की सहायता से आपको इन खाली स्थानों को भरना है। जैसे हंसाभ्याम से कुर्मे अपि, हंसों के साथ कछुआ भी उड्यते न, उड़ रहा था पाठ के अनुसार। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, है ना। किसने कहा था? कछुआ ने बोलने के लिए कहा था, तो यहाँ पर हो गया आपका वदिष्यामि। अहम आकाश मार्गे अन्य गंतुम इच्छामि, कौन जाने का इच्छा किसकी इच्छा थी? कछुए की थी ना, तो इच्छामि। एका कुर्मापि अत्रे प्रतिवस्त सम, ये आपके क्रियापद के हो गए रिक्स्थान, ये भी आपको पढ़ने है। फिर आता है इसमें अधोलिखित धातव्य के संति, जैसे तिष्ठ, यहाँ पर आपको धातु बतानी है कि कौन सी धातु लगी है। तिष्ठति में जैसे स्था धातु है, भवेत में भू, पश्य में दृश्य, और क्रोति में कर धातु लगी हुई है। और भी बहुत सारी और कुछ भी है जो आपके क्लास टीचर वो पूछ सकते हैं आपसे यूटी में, तो आप और भी धातु रूपों को, और भी जो धातु हैं उनको याद करें। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मंजूषात् अंक का नाम करते पदानि चिनुत, चत्वारिंशत्, सप्तविंशति, एकत्रिंशत्, पंचाशत्, अष्टाविंशति, त्रिंशत्, चतुर्विंशति। इनको आपको देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, कि 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 30 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 24 को, 27, 31 और 40 को इनको क्या कहते हैं। आपको इनमें से चुनना है और नीचे फिल करना है। जैसे हम 28 की बात करें तो 28 को हम कहेंगे अष्टाविंशति, ठीक है। 30 त्रिंशत हो गया, 30 की बात करें तो त्रिंशत। 24 की बात करें तो बताइए चतुर्विंशति। 27 की बात करें तो सप्तविंशति। 31 की बात करें तो एक त्रिंशत। 40 की बात करें तो चतुर्विंशत। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आप श्लोकों को भी अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि श्लोकों की जो पंक्ति है वो आदि आपसे दी जाएंगी और आदि आपको पूरी करनी होंगी। तो श्लोकों का विशेष कर ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, तो सभी ध्यान रखें। धन धान्य प्रयोगेशु विद्या संग्रहेशु चय हो जाएगा इसका। आप किताब खोल कर देखेंगे, किताब में तो इनका जो है इनके सामने ही पंक्तियों को पूरा करके रखा गया है। फिर आता है आपका मम परिचय वाक्यसु, अपना परिचय देना है 5 वाक्यों में। तो आप जानते भी हैं और लिख भी सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आप किस प्रकार लिख सकते हैं। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, मम नाम, आपका नाम आ जाएगा। अहम कक्षा में पठामी, आप कौन सी कक्षा में, यहाँ पर आपका नाम, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। मम विद्यालय से नाम, आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा। अहम वर्षास्ते, आप कितने वर्ष के उसकी संख्या लिख सकते हैं यहाँ पर। मम पितु नाम है, आप पिता का नाम लिख सकते हैं, तो वाक्य आपके पूरे हो जाएंगे। मम माता नाम, माता का नाम लिख सकते हैं। अहम नगर, आप कहाँ कौन से नगर में रहते हैं उनका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। मम विषय बहुरुचि, आपको जो विषय अच्छा लगता है उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। मम प्रिय मित्र, आपको जो प्रिय मित्र है उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने जो है 10 वाक्य आपको कराए हैं। आप कोई से भी 5 वाक्य वहाँ पर लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिसके कारण वो भी उचित लाभ प्राप्त कर सके। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।